राइट, लेट्स स्टार्ट। हाँ, कुछ कुछ पार्ट बचा हुआ है बट ऑब्वियसली द चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, वरांश छोटी मोटी बातें हैं, एक आध दो अगर नहीं भी बताएंगे चलेगा, ऐसा टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। 27 okay, which of the following pair, which one contains both and non-polar bonds? पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ? तो जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस हो और नहीं हो। ये कौन सा बॉन्ड है? नॉन पोलर। ये कौन सा बॉन्ड है? पोलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। Which bond angle would result in maximum dipole moment for triatomic molecule XY2? तो देखो, अगर x और y को अलग अलग एंगल में बना लें तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर देखना है कितना आएगा। मान लो y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डजंट मैटर, कोई भी मान लो, बॉन्ड एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस की वैल्यू देख लो आप, कौन किस कॉस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, है ना, दो वेक्टर की, तो 90 डिग्री। ठीक है, बाकी सबके लिए तो कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज मोस्ट पोलर करेक्टर? पोलर करेक्टर मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा किसके होगा? फ्लोरीन के लिए। 7th, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन केस ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। टोलुइन, टोलुइन कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, अच्छा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसमें तो ऑर्थो मेटा पैरा में आप जानते हो किसका ज्यादा होगा? तो ऑर्थो में ClCl, राइट? The bond angle over here is going to be 60 degree. So ortho is more than para, para is, oh sorry, meta, meta is more than para. ortho कौन से वाले नंबर पे? थर्ड, थर्ड सबसे ज्यादा हो। फिर उसके बाद सेकंड एंड ओवर ईयर फोर्थ। अब ये देखो कि फर्स्ट कहाँ बैठेगा, राइट, है ना, फर्स्ट ये है टोलुइन, दिस इज कॉल्ड टोलुइन। ठीक है, तो टोलुइन जो है वो इससे, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, कार्बन और CH3 sp2 और CCl में, है ना, इसका थोड़ा ज्यादा रहेगा। मैं बस ये मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस भी है और साइज भी बड़ा है, तो ये ज्यादा रहेगा। तो 1 जो है वो कहाँ पहुंचेगा, है ना। अगर बॉन्ड एंगल दो दो वेक्टर है और उनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, राइट, मतलब एक बात देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये मेटा वाला है, क्या इसका डाइपोल मोमेंट इसके बराबर है या नहीं है, ये बताओ। अच्छा, दो वेक्टर जिनका, दो वेक्टर जो बराबर के हैं और उनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है ना, तो पी स्क्वायर प्लस 2p² इंटू -1/2, तो ये -p² को खा जाएगा, बचा गया p², तो इसका डाइपोल मोमेंट इसके बराबर होता है। अब यहाँ से एक और अच्छी बात निकल गई, यहाँ से एक और अच्छी बात निकल आई, वो समझा देते हैं। थोड़ी देर में अथर तुम्हारा डाउट लेंगे, हैव पेशेंस। ठीक है, इट इज ए कंडीशन साली बेटा, आपको ये फॉर्मूला देखना है, p² + q² + 2pq cos थीटा। कौन से वाले cos थीटा के लिए ये रिजल्टेंट वेक्टर सबसे ज्यादा होगा? बताओ, चार ऑप्शन दे रखे हैं, थीटा 90, 120, 150, 180। कहाँ यार तुम लोग, ऑप्शन जो देखा है उसके हिसाब से बताएंगे ना, जबरदस्ती कंफ्यूज होना है।
cos थीटा cos 90 0 है, बाकी सब में तो निगेटिव वैल्यू आ रही है ना। बी और सी, तो cos 120 क्या होता है, माइनस cos 60 होता है या नहीं होता है? हाँ, तो माइनस वैल्यू आ रही है ना, cos 90 0 होता है, तो बताओ 0 और माइनस में कौन ज्यादा बड़ा है? जीरो ना। तो अब ये हो गया ना डाउट, कहाँ तुम लोग कंफ्यूज होते रहते भैया। लगे कंफ्यूज होने। अच्छा चलो अभी इधर ध्यान दो, है ना, दो ये Cl है ना, मान लो दो ये मेटा पोजीशन पे है दोनों, इनके बीच में एंगल कितना अभी मैंने बताया 120 डिग्री। दो वेक्टर हैं जिनके बीच में 120 डिग्री एंगल है और दोनों बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या आएगा, P के बराबर ही आएगा, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब बताओ क्या ये जो डायपोल वेक्टर है वो इसके बराबर है या नहीं? ये भी बराबर है, कैसे? ये तीनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 120 120 120 बचेगा कौन, ये, तो ये सब बराबर है। ये देखो लड़के ने नूब वर्ड सीख लिया है गेम खेल खेल के, नूब है ये। चलो समझिए, राइट। अब चलो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बताओ भैया अब ऑर्डर कहाँ बैठेगा, और तो फिर मेटा मेटा हो जाएगा, ये डाइक्लोरो, इससे ये इसका इससे ज्यादा होगा, तो फिर यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, मतलब सेकंड के बाद फर्स्ट। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है फोर्थ सबसे कम हो और थर्ड सबसे ज्यादा हो, फोर्थ सबसे कम थर्ड सबसे ज्यादा, फोर्थ सबसे कम फोर्थ सबसे कम थर्ड सबसे ज्यादा, राइट। तो फोर्थ सबसे, ये हमारा हमारा आंसर बी बैठ रहा है। आंसर देख लो इसका, सेवेंथ का आंसर क्या है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया, चले आगे, ये हटा देते हैं। तो टेंथ टेंथ तक कोई डाउट, चले आगे। सेकंड में बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, तो वो नॉन पोलर होगा ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। OH बॉन्ड पोलर। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following pair will have permanent dipole moment for both the let's say members? तो बताओ परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब है नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो और नॉट जीरो। अब देख लोगे NO2 में तो आएगा, CO2 में नहीं आएगा, NO2 में आएगा, O3 में भी आएगा, SiF4 में नहीं आएगा, CO2 में नहीं आएगा, यही हो गया है ना। इलेवन टू ट्वेंटी, बताओ भाई 11 to 20। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग will occur only for नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये ऐसा लिखा है क्या हमने? ये शाल भी हाथ उठा, तुम्हें डांट पड़ी है, आ जाओ तुम शाल भी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ बोलो। हाँ सर, मुझे ना पेज नंबर 21 वो जो फॉर्मूलाज दिया ना, मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उसमें डाउट है, वो कैसे डिराइव। मैं नहीं बनाता हूँ वो सब फॉर्मूला वगैरह, मेरे तो सिंपल है, स्ट्रक्चर बनाओ। वो अभी तुम्हें एक ट्रिक सिखा दो, वो अभी के लिए काम तुम्हारा सही कर देगा, बाकी आगे काम तमाम रहेगा, इसीलिए मैं फॉर्मूला ये ट्रिक व्रिक बताता नहीं उसमें। ठीक है, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो फिर उन्हें ऐड करो, तो मैंने सिखाया ही नहीं है, जो मैंने सिखाया नहीं है वो सीखो मत। यस सर। सर और पेज वो हो नंबर सकता है 20। तुम्हें अभी इजी लगे, राइट,
यस सर। उसमें बहुत प्रॉब्लम है आगे कई सर जगह वो फिट होता है, कई जगह फिट नहीं होता है, फिर ऐसे एक्सेप्शन याद रखो। ये यस सर। क्या है शालवी कहाँ है, तुमने हाथ नहीं उठाया शालवी? सर एक और डाउट था। हाँ, अ, परमिशन दे रहे हैं अपने आप को अनम्यूट करने की। हाँ बोलो। हाँ सर, पेज नंबर 29 पे जो ऑर्थो, मेटा और पैरा के लिए फिगर्स दिए है ना हम्म। सर, वाई तो अभी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से नीचे नीचे मतलब दिखा है ऑर्डर में, तो अगर वही अपोजिटली जाएगा तो भी वही नाम रहेगा ना? नहीं, हमको कुछ याद नहीं रखना है, हमें 1 2 1 3 1 4 याद रखना है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ याद नहीं रखना है। मान लो मैंने सीएल यहाँ लगा दिया और यहाँ सीएल लगा दिया, बताओ ये क्या है? मेटा, पैरा, ऑर्थो? बताओ। तो सर ऑर्थो। ये ऑर्थो है? डांट पड़ेगी तुम्हारी। ऐसे सिखाया है हमने ऑर्थो? 1 2 3 ऐसे दिखाया है ना नंबरिंग? यस सर। तो तुमने नहीं यार रिवाइज किया? ये देखो ये पैरा कह रहा है गौरांश। तुम लोग क्या मेरी क्लास में सोते रहते हो क्या? पढ़ा पढ़ाया भाई, ये बंद, ये यही बात बताइए कि बताओ ये गलतियां करते हैं। यही पहले से बताया कि बेटा गड्ढे में मत गिर जाना, आगे गड्ढा है। नहीं, हम तो गिरेंगे। तो फायदा क्या हुआ बताने का? हम्म। चलो, 10 तक और कोई डाउट नहीं है? ये शालवी ने बोलना बंद कर दिया। अरे बेटा तुम हाथ तो उठाओ, तुम्हारी डांट नहीं डालेंगे। अनम्यूट करो अपने आप को। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। क्या डाउट है तुम्हें? No, sir, I just wanted to ask if this hydrogen bonding will occur only for nitrogen, क्या oxygen, लिखा है fluorine. क्लास में, नोट्स में क्या लिखा है? Like it's written ki for highly electronegative फिर आगे? and for small sized it is written. बस यही लिखा है हमने? ये ऐसा नहीं लिखा नहीं है सर, जो? अभी बुक मेरे सामने नहीं है, सॉरी. तो नोट सामने रखो, फिर मना किया है। और रिवाइज करना रहता है ना, नोट्स लिखाया है जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए होता है। ठीक है। और ये भी बताया कि कुछ केसेस में एसपी हाइब्रिडाइज और क्लोरीन के लिए होता है। क्लोरीन वाला एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है कि मैंने नहीं बताया, वो अभी बता देता हूँ। ठीक है। हाँ, जो मैंने नोट्स लिखाया है वो काफी है, मोर देन है। तो उसमें एक एग्जांपल है CCl3CHO। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोरल। आगे यूज होगा क्लोरल। ठीक है। अब इसका हाइड्रेट होता है, राइट? इसका हाइड्रेट क्लोरल हाइड्रेट। उसमें क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है क्लोरल हाइड्रेट में। तो ये एक ही एग्जांपल है। तो वो कैसा होता है? CCl CCl हाइड्रेट का मतलब है .H2O ऐसे, CCl3CHO.H2। तो ये जो है, ये जो इस पे बन रहा है, ये कैसे बन जाता है? OH बॉन्ड बना लेता है। इनके बीच में ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। ठीक है शालवी? ठीक है भाई। और जब बोला जाए तो बोलना है ना, थोड़ा डांट दूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे 10 बार तुम्हारे डाउट्स डाउट्स बताता हूँ, एक आध बार डांट भी सकता हूँ ना? नहीं, डांट नहीं खानी है। चलो, अच्छा ठीक है, कोई नहीं डांट रहा तुम्हें। 10 तक 10 तक हो गए डाउट? इलेवन टू 20
एक मिनट भाई, रुक जाओ, बहुत सारे आ गए। 14, 18, 15, 14, 15, 18, चलो 14, 15, 18। Which of the following has zero value of dipole moment? तो देखो नेफ्थलीन, बेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन आपको क्लियर पता है, सिमेट्री है। फिर यहाँ पे डाइक्लोरोबेंजीन पता है, पैरा में, इसमें भी है ना, Cl एक दूसरे को कैंसिल होता है, तो ये डेफिनेटली आपको पता ही है। और यहाँ पे 2 है तो ऑल 3 हो गई होगा, तो इसलिए घबराओ नहीं। नेफ्थलीन में भी क्या होगा, सिमेट्री है। दोनों बेंजीन, इन दोनों बेंजीन का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। 14, 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? ये सिमेट्री 0, ये सिमेट्री 0, ये 0, यही बचा बस, H2S। 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? NH3 और NF3 में मैंने बताया था आपको, NH3 का ज्यादा होता है, BF3 का तो 0 है। B2H6, B2H6 का भी आप ले सकते हो सिमेट्री के कारण 0, तो यस यही होगा NH3। क्वेश्चन नंबर 20, द मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मतलब किसका डाइपोल मोमेंट 0 है? डज नॉट पोजेस का मतलब क्या है, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, सॉरी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो नहीं है, मतलब डज नॉट पोजेस ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो 0 है, तो BF3। B2H6 में क्या हुआ, 2 ऐसे हो गए ना, एक के ऊपर एक, टेट्राहेड्रल, ऐसे जैसे C2H6 लिखा है, सिमेट्री है ना, एक ऐसे टेट्राहेड्रल, तो ना अम्ब्रेला की तरह दिखता है, उल्टा कर दो उसे, छाता। एक और नीचे ऐसे, वैसे B2H6 है, राइट। B2H6 में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे जैसे बोरॉन है तो हाइड्रोजन, sp3 है ना, एक हाइड्रोजन इधर, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है बस। H2O do not have zero dipole moment, क्यों होगा भाई H2O में 0, बताओ ना, ये 2 लोन पेयर है। अब H2O से और एक बात याद आई, चलो वो भी बता देते, ठीक है। तो जो ये डाइपोल मोमेंट में अलग से बातें बता रहे हैं, जैसे अभी क्लोरल बताया था, ये लिख लेना नोट्स में, अभी यहाँ लिख लो रफ पे, फिर बाद में नोट्स में लिख लेना जो भी बातें, जैसे यहाँ ये बताया, राइट, इसका डाइपोल मोमेंट इसके बराबर ही होगा, राइट, ऐसी बातें। अभी एक और बात बता रहे हैं, पहले तो ये समझते हैं H2O, राइट, इसमें क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे खींच रहा है और ये डाइपोल मोमेंट ऐसे है लोन पेयर का, तो बताओ ये 0 कैसे होगा, बताओ, 2 वेक्टर ऐसे हैं और 2 वेक्टर और ऐसे हैं, 0 आएगा? जिसने पूछा है तो फिर तो बना के देखो ना खुद से, आपको ये सिखा दिया ना कि भाई लोन पेयर का भी एक डाइपोल वेक्टर आता है, तो इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, बना के देखो, आ जाएगा आंसर, राइट। अब इसमें क्या बात बतानी थी, हाँ इसमें क्या बात बतानी थी कि जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे पैरा में CH3 ले रहा हूँ और CH3 ले रहा हूँ, ठीक है, तो CH3 कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ये भी कैसा है, ऐसा। अब इसका लेट्स से ये तो सिमेट्री है, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना आएगा CH3 के कारण, तो CH4 का मॉलिक्यूल देखते हैं। CH4 के मॉलिक्यूल में ये जो 3 हाइड्रोजन है ये कैंसिल आउट करते हैं इस वाले हाइड्रोजन का डाइपोल वेक्टर, ठीक है, मतलब कार्बन यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, तो इन तीनों के कारण जो डाइपोल वेक्टर होगा वो कैंसिल होगा इससे। तो इसको एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन इन तीनों के साथ बन रहा है वो एक तरह से CH बॉन्ड है, इसका नेट रिजल्टेंट क्या है, CH बॉन्ड के बराबर, तभी तो ये एक दूसरे का कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया नेट डाइपोल मोमेंट। समझ में आई इतनी बात है ना, क्या समझाया आपको, CH4 का डाइपोल वेक्टर 0 हो जाएगा, तो अगर CH3 होगा तो 0 होने के लिए कैसे बताया कि इन तीनों के को हम ऐसे लिख सकते हैं इसके बराबर, इन तीनों का नेट डाइपोल वेक्टर कितना हो जाएगा, इसके बराबर, ठीक है।
तो ये नेट डायपोल वेक्टर CH वेक्टर इस CH वेक्टर से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक ही लाइन में है ये। आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है ना? ये जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है, उसको आप CH बॉन्ड की तरह उसके डायपोल वेक्टर को, है ना, लिख सकते हो। तो अगर कहीं पे ऐसे CH3 लिखा हुआ है तो ये इसके इक्विवेलेंट है, केवल कार्बन हाइड्रोजन के। ऐसे ये वाला CH3 इस कार्बन हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है। कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए जीरो डायपोल। लेकिन अगर यहाँ पे OH हो जाए, तो बताओ डायपोल वेक्टर जीरो हो जाएगा क्या पैरा में? तो नहीं होगा। इसका एक नेट डायपोल वो आएगा, इसका भी नेट डायपोल आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है ऐसा बना, किसी ने ऐसा बना दिया हो, है ना, किसी ने ऐसा बना दिया हो, ये दोनों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके कारण भी एक नेट डायपोल आएगा, इसके कारण भी आएगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ये याद रखना है, राइट? CH3 और Cl के केस में कौन कौन से डायपोल वेक्टर जीरो हो जाएंगे, पैरा में बता देता हूँ। कौन कौन से डायपोल वेक्टर जीरो हो जाएंगे? लेट्स से CH3 NO2, है ना, NO2 कैसा है? ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, और इसमें भी रेजोनेंस है, तो ये दोनों बॉन्ड क्या है? इक्विवेलेंट है, कैंसिल आउट हो गया, जीरो। NO2 Cl Cl CN CN CH CH, है ना, लीनियर होता है ना ये सब का डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हो, OH OH COOH इन सब का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इनफैक्ट COO माइनस का भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर कहीं COOH की जगह COO माइनस दे रखा है, तो ये भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है? रेजोनेंस के कारण बराबर है। ये बॉन्ड रेजोनेंस के कारण बराबर है, इनके कारण और इनके कारण जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो जीरो हो जाएगा। जब OH बॉन्ड होता है तब फिर प्रॉब्लम है ना, फिर वो OH के कारण ये दोनों बॉन्ड बराबर नहीं हुए दोनों, राइट, इसलिए आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे ऐसे लिखा है, राइट, O माइनस पैरा पे, तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो है। इन सब का क्या होगा? नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर है? हाँ भाई। सर एक मतलब डाउट था अलग सा। थोड़ा तेज बोलो। सर एक डाउट था, मतलब जैसे उसमें ऑक्सीजन का एक साथ डबल बॉन्ड और एक साथ सिंगल बॉन्ड था ना, किसमें? वो ऊपर वाले में जहाँ पे आपका कर्सर है, हाँ, तो जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ पे अरे ग्रुप का नाम बता दो ना। सर, ऊपर जहाँ पे अपने मूवमेंट लिखा है ना, डायपोल मूवमेंट के ऊपर। ये COO माइनस, हाँ हाँ हाँ, तो तो यहाँ उसमें ये एक साइड बराबर है डबल ना बॉन्ड और एक रेजोनेंस के साइड। कारण। हाँ तो बराबर है सर, क्यों कभी ऑप्शन है तो क्या लिखने का कि दोनों बराबर है कि एक सिंग डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है? क्या कह रहे हो? नहीं आ रही बात क्लियर समझ में? सर नहीं, ऐसा एक और आगे एक एग्जांपल था कि वो नाइट्रेट आयन दिया था, तो उसमें बोला था कि ये दोनों बॉन्ड्स कैसे है, तो एक साइड डबल बॉन्ड और एक साइड सिंगल बॉन्ड था। जब वो क्वेश्चन आएगा ना तब बताना कहाँ पे है, ठीक है? ओके सर। हाँ, चलो भाई, ये हो गया 20 तक। फिर और 24 तक और कोई डाउट? टिल 24, टिल 24 नो डाउट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताओ भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आसान है ना? आगे सारे क्वेश्चन बताओ भाई। 19 तक कोई डाउट? 13 15 इलेक्ट्रॉन का तुम बताओ मुझे लिख के।
15 का तुम बताओ ना क्या होगा, एनर्जी ऑर्डर पता है ना। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ O2 स्ट्रक्चर बनाओ, O2 डबल बॉन्ड, H2O2 सिंगल बॉन्ड, O3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज इक्वल्स टू, रेजोनेंस लग जाएगा इसमें, है ना, ये ऐसे बन सकता है ना, इधर सेम है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा यहाँ 3/2 हो गया फर्स्ट। थर्ड चिंतन क्या दिक्कत है 15 में, हो जाएगा या नहीं होगा, क्या दिक्कत आ रही है। Which of the following diatomic molecule will be stabilized by removal of electron? तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो 12 से 11 हो जाएगा। जैसे कि Cn ये कितना है, कार्बन 6 7, तो ये 13 है। N2 14 है, 14 से 13 हो जाएगा, 13 से 12 हो जाएगा, और ये 16 से 15 हो जाएगा। तो आपको पता है 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.3, 13 के लिए और 15 के लिए 2.5। अगर 14 से पहले अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, है ना। 12 के लिए Sc2, और 14 के बाद अगर इलेक्ट्रॉन घटा निकाल रहे हो, है ना, जैसे इसमें, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। क्यों, 16 में कितना था 2, 15 में कितना हो जाएगा 2.5, बढ़ गया ना। किसने पूछा था, ये डाउट समझ में आया, यस नो, राइट, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। हाँ बोलो चिंतन क्या है। तो लिखने के टाइम बॉन्ड ऑर्डर में कुछ 0.5 आ रहा था, कैसे आएगा 0 पॉइंट, आप अरेंज करने में। ढंग से नहीं लिखा होगा, वो बताओ अरेंज जरा, करके बता सकते हो क्या बताओ एनर्जी जरा, ऑर्डर में? बताओ क्या होगा, ऑर्डर एनर्जी बताओ। ऑर्डर बताओ। सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, और वो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, और सिग्मा 2pz स्टार। ठीक है, अब भरो 2 4 6 8 10 12 14 15। सर तो वो वाले में एक ही था ना, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस नहीं होना, पर उसमें क्या नहीं बैलेंस हुआ, ये पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py, उसमें दोनों साइड बैलेंस होता था ना। बैलेंस मतलब दोनों में एक एक थोड़ी ना होगा। जैसे मान लो ये P है, तो ये तीनों की एनर्जी बराबर है, उसका मतलब थोड़ी ना यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब केवल इतना है, इसकी एनर्जी बराबर है, इसका मतलब ये है यू कैन नॉट फिल डायरेक्टली 2 ओवर हियर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक इधर भरना पड़ेगा, एक इधर भरना पड़ेगा, यही तो होता है। p ऑर्बिटल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है P2, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली फिल लाइक दिस। होम्स रूल के हिसाब से क्या करते हो, एक इधर भरते हो, एक इधर भरते हो। 17 हो गया तो 2 और 1 होगा, 17 हो गया तो हाँ, तो 2 2 और 1 यहाँ आएगा होगा। और 1 यहाँ आएगा। मैं तो उसका सोचा था कि वो 2pz तक तो सेम रहेगा, उसके बाद 1 1 1 1 नहीं, अगर 3 तो 16 होगा इक्वल तो हुआ। ऐसे 1 1 होगा, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 15 के लिए कितने होंगे, ये हो गया 15, 2 4 और 1 5, 10 - 5 डिवाइड बाय 2, टोटल 15 है। 15 में 5 तो होगा एंटी बॉन्डिंग में, 2.5। बॉन्डिंग में 10 तो 2.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ना, और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, He does not exist because of, ये बात सही है। O2 to O2 minus O2 plus are all are paramagnetic, तो देख लो O2 में तो 16 इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। O2 माइनस में, हाँ ये भी बात सही है, ये सब पैरामैग्नेटिक। Any two atomic orbital can combine to form molecular orbital, यही गलत है, कोई भी दो नहीं। Atomic orbital of proper symmetry and energy can combine, and pi 2px and pi 2pi are degenerated molecular orbital, मतलब having same energy, ये बात भी सही है, हो गया C।
10 तक और कोई डाउट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एनी अदर डाउट? जल्दी जल्दी पूछो भाई, फास्ट। Question number 18 and 10 and 18. तो what is the bond energies in order? तो bond order देख लो, 15 मतलब 2.5, NO plus 14 मतलब 3, NO minus 2, देख लोगे? NO plus सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद NO, फिर NO minus, 10 हो गया। 18, the bond order of carbon carbon bond in calcium carbide, ये देखो ये क्या लिखा है, Ca2 plus C2 2 minus, C2 2 minus मतलब 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बॉन्ड ऑर्डर 3। और कोई डाउट? और कोई डाउट? कोई भी डाउट यहाँ तक? किसी ने ये पूछा था मुझसे, राइट 19, तो उसमें क्या देखना है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन लग रहा है तो कुछ ऐसा ही आएगा, है ना, ये वाला ग्राफ ऐसा, ये सब सही है, राइट। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये गलत है, क्योंकि अट्रैक्शन है तो 0 से कम होगी, एनर्जी निगेटिव में होगी, और ये भी कम है, यहाँ बढ़ रही है ऐसे, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, ये दोनों रॉन्ग हो गए। अब इसमें देख लो एंटी बॉन्डिंग, राइट, डिस्टेंस कम होगा तो बढ़ेगा ना, रिपल्शन भी बढ़ेगा, तो ये भी हो गया, है ना। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो घट रहा है, घटेगा थोड़ी ना, है ना। यहाँ पे ज्यादा था, फिर यहाँ पे कम हो गया, ऐसे घटते जा रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलो भाई फर्स्ट 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जल्दी बताओ। First 3 and 4. First, among HF, CH4, CH3OH, N2O4, intramolecular hydrogen bonding is expected in HF में expected है, CH3OH में expected होगी, intermolecular पूछा है, N2HO4 में तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो expected ही नहीं होगी, या CH4 में नहीं होगी। N2, 3 and 4, hydrogen bonding is absent in, इनमें इसका स्ट्रक्चर बना लो, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? जी नहीं, तो इसमें एब्सेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन ए वाटर मॉलिक्यूल कैन पार्टिसिपेट, 4, मैक्सिमम पूछा है ना, तो आइस के बारे में बात करेंगे, राइट। अगर उन्होंने वाटर लिखा है, राइट, वाटर मॉलिक्यूल, तो आइस के बारे में समझेंगे, तो 4, हमेशा आप 4 आइस के बारे में ही समझना है, ठीक है। वो तो जो मैंने बताया था वो ऑन एन एवरेज बताया था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की ऑन एन एवरेज अगर लिक्विड में होंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर जनरली आपको 4 ही रखना है, और मैंने बोला भी था वहां पे कि जनरली हम आइस के बारे में ही बात करते हैं, तो वहां 4, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट 10 तक और कोई डाउट? टिल 10, 9 इन आइस द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस देन, ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, फिजिकल इंटरेक्शन से, तो इनकी बॉन्ड लेंथ तो हमेशा ही बड़ी होगी, ये बताया भी था, है ना, ये x है और ये y है, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड से हमेशा बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बस एक स्पेसिफिक केस था HF2 माइनस का, कहाँ के HF2 माइनस, वहां पे इक्वल आ रही थी, राइट, तो इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट बॉन्ड, ऑलवेज ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 10, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथनॉल वाटर डाइमिथाइल मिथाइल ईथर आर 65, ये ठीक है। Which of the following best explain these wide range in, ठीक है। The molecular mass नहीं, the extent of hydrogen bonding decreases from water to, ये हो गया B। बोलो गौरांश, क्या दिक्कत है? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया आपने क्या बोला 9th वाले में कौन और से वाले 10th वाले में। 9th और 10th में आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी सर, तो कुछ कौन समझ सा नहीं वाला आया। बताऊं मैं, कौन सा वाला क्वेश्चन बताऊं? जो आप 9th क्वेश्चन आप बोल रहे थे, कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? देखो हाँ बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, फिजिकल इंटरेक्शन है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा बराबर बड़ी ही होगी। केवल एक केस आता है जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है, वो है HF2 माइनस, और वहां पे लिखाया भी था स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। हाँ हाँ, तो वो एक ही केस है बस, बाकी सब जगह फिजिकल इंटरेक्शन है तो बड़ा ही होगा। फिजिकल इंटरेक्शन मतलब एक तरह से वॉन्डरबॉल रेडियाई टाइप,
है ना। जब वंडरवॉल रेडियाई में क्या निकालते थे, फिजिकल इंटरेक्शन। वंडरवॉल रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई से ज्यादा होती थी कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो फिजिकल इंटरेक्शन के कारण जो बॉन्ड लेंथ बनेगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड। यस सर। तो आंसर क्या था 9th का सर? तो देख लो पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 11 to 20। क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें वाटर, मेथनॉल एंड डाइथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन। ईथर में तो बिल्कुल होती ही नहीं है। डाइमिथाइल ईथर मतलब डाइमिथाइल, दो मिथाइल है ना। ईथर इज दिस ग्रुप, ROR ग्रुप को बोलते हैं ईथर। उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। और मेथनॉल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कम हो रही है। तो ये हो गया। 11th में सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिल्डिहाइड होता है ये, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। ये सैलिसिल्डिहाइड है। सैलिसिल्डिहाइड कहाँ यूज होता है मैं बताता हूँ। स्मेल, मतलब अच्छी स्मेल होती है, एल्डिहाइड्स की स्मेल अच्छी होती है। तो फूडिंग, लेट्स से फ्लेवरिंग एजेंट, इन सब में आता है, यूज होता है। एल्डिहाइड्स मतलब जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो उसमें यूज होते हैं। 1820। Which of the सर following has highest dipole moment? हाँ हाँ। तो मतलब परफ्यूम्स में भी वही यूज होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, परफ्यूम्स में नहीं। अभी मैंने फ्लेवरिंग एजेंट बताया उनमें। परफ्यूम्स में थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कुछ और सब्सटेंस यूज होते हैं। ओके सर। ओके सर। तो यहाँ पे 14 इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, राइट, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एक्चुअली में दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो है आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और सरफेस एरिया, ये लिख लेना। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और यू कैन से मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मतलब साइज बढ़ रहा है ना। मास किसका बढ़ता है ना, धीरे धीरे। तो हैवियर उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, हैवियर एटम्स प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। इस पे डिपेंड करता है। एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, है ना। जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना ज्यादा स्फेरिकल हो जाएगा। ब्रांचिंग मतलब, ब्रांचिंग बढ़ेगा मतलब स्फेरिकल नेचर बढ़ेगा, स्फेरिकल बढ़ेगा तो सरफेस एरिया घटेगा, ठीक है। ये हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, ठीक है। तो अब एक्चुअली में होता यही है कि H2O का तो सबसे ज्यादा हो गया। अब H2S, H2Se एंड H2Te किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लग रही है। तो इनमें ऑर्डर कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से। तो H2Te का ज्यादा, H2Se से फिर H2S, तो यही ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनकरेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं, HF, HI, HBr, HCl, ठीक है। ये भी मतलब सही है, यहाँ पे भी HF में लग रहा है, बाकी में नहीं लग रहा है। Br2Cl2F2 भारी है, राइट, मास ज्यादा है, राइट। तो इस ये भी समझ सकते हैं ये लिक्विड है। ये गलत हो गया, है ना। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लग नहीं रही है, तो किसमें ज्यादा होना चाहिए, जिसका मास ज्यादा है। तो ये इनकरेक्ट है। वनीला एसेंस में एक सैलिसिल्डिहाइड का ही एक कंपोनेंट होता है, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर अलग है, आर्यन, वो सिमिलर है मतलब।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 20। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछा है हाईएस्ट विस्कोसिटी किसमें आ जाएगा, ग्लिसरॉल में। ठीक है, ग्लिसरॉल ये होता है, ये ग्लिसरॉल होता है, और ग्लाइकॉल है ना ग्लिसरॉल, वो ग्लिसरीन जो आपने सुना है ना, राइट। एंड ये ग्लाइकॉल क्या होता है, ऐसा। तो जितने ज्यादा OH बॉन्ड उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उतनी ज्यादा विस्कोसिटी। 16 का ये 18 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो देख लो, बना लो, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन, सेकंड पे CH3 CH3, तो ये तो सिमेट्री आ गई है ना। इसका क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ट्रांस टू पेंटीन, ट्रांस टू पेंटीन, पेंटीन मतलब CH3 CH2 CH3, ऐसा ट्रांस, एक तरफ CH3 एक तरफ C, तो ये भी कम ही आएगा। सिस 3 हेक्सीन, हेक्सीन सिस, सिस मतलब ऐसा, 3 मतलब 1 2 3, थर्ड पे डबल बॉन्ड है, ऐसा। इतनी तो नॉमेनक्लेचर आती होगी ना, तो यही हो जाएगा सबसे ज्यादा। और 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, ये तो सिमेट्रिक हो गया फिर से। 2233 बेकार, तो सिस 18। Which of the following set of molecule in order of highest boiling points? Incorrect. साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इज द रीजन, क्योंकि ये गलत हो गया है ना, HBr को आगे आना चाहिए था, HCl को इधर जाना चाहिए, तो ये गलत हो गया। H2O H2SE H2S ये सही है, C3H8 ये भी सही है। समझ में आया, ये गलत 20। बॉइलिंग पॉइंट वाली बात समझ में आ गई, यस नो है भाई, सही है, ठीक है। और बताओ भाई, कोई डाउट? तो अभी हमने ये बॉइलिंग पॉइंट वाली ये जो 3 पॉइंट लिखाए है ना, ये भी लिख लेना ढंग से, राइट। 19 आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, एनाइट्रस FeCl3 कैन नॉट एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म। तो सोचना पड़ेगा, विल सी। मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ए कैटायन ऑफ हाई चार्ज, सही बात है, ज्यादा चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए मेटेलिक बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो फिजिकल बॉन्ड है, और ये बात भी सही होगी, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ Na to Na+ इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी हो गई। तो इसमें तीनों बातें सही लग रही है, यही होना चाहिए फिर आंसर। इसका 19 का आंसर क्या है? ए है। अच्छा, तो फिर वही है, देखो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, फिर यही ऑप्शन है, राइट। कैन नॉट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, इसका कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा है। Fe2Cl6 ऐसा, but ये भी मतलब because all these 3 options are correct, that's why we are saying, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा एक और बार, राइट, एक बार देखना, नहीं तो बाकी हम एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का फिर से देखो ब्रांचिंग का मतलब होता है ऐसे, जैसे मान लो मैं ब्यूटेन ले रहा हूँ, है ना, तो ये N ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है, इसमें ये ब्रांचिंग हो गई है और ये लीनियर है। तो ये मैंने बताया है, जितना ज्यादा लीनियर होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन अच्छा होगा, ज्यादा सरफेस एरिया है, ज्यादा है ना इंटरेक्शन होगा। जितना ज्यादा स्फेरिकल हो जाएगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया कम हो जाएगा, स्फेरिकल होगा सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया कम होगा तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम।
हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन? कितने हैं इसमें? 27 तक। और कोई डाउट टिल 27? टिल 27 एनी अदर डाउट? ठीक है, गेट इक्वल टू फॉर जेई मेन, बताओ भाई 1 to 10। 1 to 10, 6. Lattice energy is energy required to convert 1 mole of ionic solid into its constituent ions in gas phase, ठीक है। Energy given off when gaseous ion combines to form 1 mole of ionic solid, तो ये सही लग रहा है बी। Energy required to produce 1 mole of ionic compound from its constituent elements in its, नहीं ये गलत है। Sum of ionization energy, B given off, given off मतलब released, बी इनकरेक्ट है। नहीं नहीं, बी है, बी ही है आंसर। एक मिनट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुक जाओ। मैंने कहीं पढ़ा तो था, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। जाओ कौशल, जाओ, अगर डाउट नहीं है आपको चले जाओ। लेटेस्ट एनर्जी के बारे में इसमें पीछे दे रखा है ना, लास्ट में जहाँ लेटेस्ट एनर्जी एक्सप्लेन की है वहां बता रखा है। एक मिनट दे रखा है। पेज नंबर बताओगे कोई, कहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी है? मैं देखना पड़ेगा ध्यान से। उसमें देखो एनसीईआरटी में कहीं लिखा तो है। एक्चुअली लेटेस्ट एनर्जी के बारे में दोनों बातें हैं। बुकलेट में पेज नंबर 6 पर दिया है, क्या दिया है? बुकलेट में क्या दे रखा है? एनर्जी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? अरे इसमें दे रखा है, lattice enthalpy of ionic solid is defined as energy required to completely separate 1 mole of a ionic solid into gaseous constant। इसका मतलब इन्होंने पॉजिटिव ली है, एनसीईआरटी में तो पॉजिटिव ले रखी है, उल्टी तरह से डिफाइन की है मतलब ये। लेकिन कहीं तो मैंने देखा है कि वो नेगेटिव में लेते हैं। चलो फिर ये एनसीईआरटी में दे रखी है ना, ये क्लैरिफिकेशन हो गया ये, ठीक है। पॉजिटिव वाला ही लेना है, ठीक है, हमेशा, राइट। जैसे बॉन्ड एनर्जी होता है ना, कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी रिलीज हो देनी पड़े, वो बॉन्ड एनर्जी होती है ना। उसका उल्टा भी सही है कि जितनी एनर्जी रिलीज हो बॉन्ड बनने में, वैसे ही लेटेस्ट एनर्जी है, तो पॉजिटिव वाली लेनी है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट इनटू वन मोल ऑफ सॉलिड, ठीक है, उल्टा वाला ले लेना है। अब ये याद रखना, एनसीईआरटी में ये वाली डेफिनेशन दे रखी है, छोटो ये वैसे मैंने ये पढ़ा हुआ है कहीं पे,
तो मैं वो बताऊंगा तुम्हें सोर्स क्या है, बट एनसीईआरटी में ये दे रखा तो यही नहीं। बुकलेट डेफिनेशन इज लाइक दी ऑप्शन। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या है उसमें है कंफ्यूजन। रिलीज्ड भी मैंने पढ़ा हुआ है ना, रिलीज्ड का भी पढ़ा हुआ है और यहाँ रिक्वायर्ड दोनों भी है। तो एनसीईआरटी में हमने क्लैरिटी ले ली तो फिर यही बात है। ठीक है, ठीक है, तो आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लेना, रिक्वायर्ड लिख लेना है। हम एनसीईआरटी वाला फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक है। और कोई 10 तक और कोई डाउट? ठीक है, तो 10 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो कल क्लास होगी वो यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बीच में जैसे कभी बॉइलिंग पॉइंट का हमने कोई बात बता दी आपको, जैसे कोई छोटा मोटा रहेगा ना टॉपिक, तो उसको वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना रह गया अभी? एक एक्सरसाइज और एक ये वाली एक्सरसाइज, बस 2 एक्सरसाइज रह गई होंगी डिस्कशन के लिए। एक और होगी, अच्छा, विंडोज टू जेईई एडवांस वाली भी। ठीक है, चलो कल करते हैं डिस्कशन। हाँ बोलो स्नेहा। Sir, I had a doubt in bond parameters and Fajan's rule in a combination builder objective. क्या है डाउट, बताओ बेटा। Sir, question number 16. Page 53. एक मिनट, बस आ गए, पहुंच गए। 53 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following set species have same bond angle around the central atom? ठीक है, SF4 CH4 NH3, मतलब इनमें आपस में बोल रहे हैं, राइट? BF3 NF3 AlCl3। ओके, BF3 BCl3 ये हो गया ना, BBr3। Sir, आपने बताया था कि मतलब when the electronegativity of terminal atoms increases, then bond angle also increases. So डिक्रीजेस तब वो तब है जब लोन पेयर है ना, जैसे H2O वाला एग्जांपल था और OF2 वाला एग्जांपल था, तो हम बोल रहे थे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और लोन पेयर ऑलरेडी लग रहे हैं तो ये तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ही करेंगे, तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। समझ में आया? राइट, अभी यहाँ पे क्या है, तीनों बॉन्ड बराबर है, ऑल 3 बॉन्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इधर भी बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचिए, इधर भी बराबर खींचिए, इधर भी बराबर खींचिए, सेम नेचर है ना। अगर यहाँ कहीं ऐसा होता कि एक आयोडीन होता और एक लेट्स से फ्लोरीन और एक क्लोरीन होता, तो हम साइड से बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला सिंगल एग्जांपल यही है ना। बाकी क्लोरीन में भी हमने बताया था कि साइज से देखते हैं, तो हम साइज से देखते हैं, अच्छा ये साइज बड़े हैं दोनों, तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा लगेगा, बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है, यहाँ तो तीनों बॉन्ड बराबर है, तो इसलिए डी। अगर लोन पेयर्स होता था तो फिर तो फिर लोन पेयर का इफेक्ट आता, क्या सर? तो फिर लोन पेयर का इफेक्ट आता। हाँ ओके। और क्वेश्चन में भी डाउट था इसका, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 क्या डाउट है बताओ। सर वो समझा नहीं मुझे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बताओ। 50 20 which of the following is more electron negative? जिसमें ये S करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोवैलेंट ज्यादा। सर कौन सा? कोवैलेंट बॉन्डिंग में पेज नंबर 50 पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में जो है वो उसका 20। पेज नंबर 50 में है 20। हाँ, NH3 and BF3 form a adduct readily because they form coordinate bond। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास बैकेंड ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, स्टेबल हो गया। हाँ, अडक्ट मतलब वो लोग कंपेयर ऐड हो गया, एडक्ट मतलब एक तरह से ऐड हो गया। ओके, थैंक यू सर। एडिशन प्रोडक्ट, एडक्ट इज नथिंग बट एडिशन प्रोडक्ट। ओके सर लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड, हाँ ठीक है, करेक्ट, यस आकाश।
चलो ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं, कल मिलते हैं।